अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हालिया हफ्तों महीनों में बड़े तबादुर के साथ 1971 का जिक्र हुआ, सुकूत ढाका का, मशरकी पाकिस्तान के ख़त्म होने का। उस हवाले से बार बार उस वक्त के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल याह्या खान की भी काफ़ी बातें सुनने में आई कि अंदाज़े ज़िंदगी के किस तर्ज ज़िंदगी के वो आदी थे, और ये कि सुकूत ढाका से एक रात पहले तक वो कहते रहे कि हम खून के आखिरी कतरे तक ढाका का दिफा करेंगे। उस हवाले से बहुत कंट्रोवर्सी भी फैली, और ख़ास तौर पे पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं, इमरान खान खुद जो कि अडियाला जेल में हैं, कैदी नंबर 804, उनको भी काफ़ी तफ्तीश का सामना करना पड़ा कि 1971 के हवाले से उन्होंने एक वीडियो क्यों अपलोड की, जिसमें बड़े मनफी अंदाज में हुकाम के मुताबिक मनफी अंदाज में उन हालात की नक्शकशी की गई थी जो फॉल ऑफ ढाका का सबब बने। अब इससे कत नज़र अ, ये भी एक बहुत एक हकीकत है कि जनरल रानी एक खातून थी, और वो जनरल याया के बहुत करीब थी, और बहुत ही बाअसर खातून थी। इसी वजह से उन्हें कहा जाता था कि वो जनरल रानी है। यानी बड़े बड़े काम किसी को अगर करवाने होते थे तो वो जनरल रानी के ज़रिए करवाते थे, जनरल याह्या खान से। वो पीने पिलाने के बहुत शौकीन थे, और इसके अलावा जो रक्स व सुरूर की महफिलें हैं वो भी उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा थी। और उसका ये भी कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, मतलब डॉक्यूमेंट्स में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। काफ़ी किताबें भी इस हवाले से मौजूद हैं। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया गया। लेकिन आपको याद होगा, हमारे बड़े मशहूर एक दिफाई तज्जिया निगार जनरल तलत मसूद हैं। वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के चेयरमैन भी हुआ करते थे। तो कुछ अर्सा पहले हमने उनसे इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में उन्होंने जनरल याह्या खान के हवाले से एक वाक़े का जिक्र किया कि किस तरह एक रक्स व सुरूर की महफिल थी, जिसमें जनरल याह्या भी मौजूद थे, बाकी फ़ौजी अफसरान भी थे, और जनरल याह्या खान को खुश करने के लिए कुछ फ़ौजी अफसरान गाने भी गा रहे थे। उन्होंने कहा कि चले हम गाना सुनाते हैं बॉस को। अब ये वाक़या कहाँ पे हुआ, किस अंदाज में हुआ? उस वक्त जनरल तलत मसूद एक महज मेजर थे, यानी नौजवान मेजर, जिन्होंने कोई ऐसी बात कही जिस पे उनके जो सीनियर थे बड़े नाराज़ भी हुए कि उन्हें जुर्रत कैसी हुई। तो उसकी फिर वजाहत की जनरल तलत मसूद ने अपने इस इंटरव्यू में, जो मैंने उनके साथ कुछ अरसा पहले किया था। बड़ा दिलचस्प वाक़या है, और इससे ज़ाहिर होता है कि किस तरह हमारे बड़े ओहदों पे पहुंचने वाले अपनी ज़ाती ज़िंदगी की खातिर, ज़ाती आयाशी कह ले उसकी खातिर अ, तवज्जो नहीं दे पाते हैं कौमी मसाइल पे, उन उमूर पे जहाँ जो कि उनका बुनियादी फरीज़ा होता है। तो आइए पहले सुनते हैं कि जनरल तलत मसूद ने इस हवाले से वो वाक़या सुनाया जो कि खारियां में गालिबन हुआ था। तो उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। हुआ ये कि मैं मेजर था और खारिया में पोस्टेड था, तो कोई एक पार्टी हुई वहाँ रावलपिंडी में। दिस इज़ व्हेन जनरल याह्या वाज द प्रेसिडेंट। तो ही वाज आल्सो द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर एंड ही वाज आल्सो कर्नल कमांडेंट ऑफ द ईएमई। तो ये चीफ गेस्ट थे ज़ाहिर है, और ये खूब मस्त हो जाते हैं, खूब एंजॉय कर रहे थे। इन्होंने कहा कि एक वन ऑफ द ईएमई ऑफिसर्स, तो ही यूज्ड टू सिंग, तो ही यूज्ड टू से कि तुम कर्नल अकबर गाओ, तुम सिंग, तुम मुझे गाना सुनाओ। ये ही यूज्ड टू गेट ड्रंक। तो उन्होंने अपना गाना सुनाना शुरू कर दिया। तो वो खैर वो होता रहा। तो थोड़ी देर में वो मुझे पता नहीं मत मारी थी। मैंने कहा सर ये इसका मुझे गाना है। अब लगा कि यार कुछ लंबा ही हो गया है। मैंने कहा सर ही शुड क्विट नाउ। ये सिंगर अपने कर्नल अकबर को, ए सर अब ये छोड़ें, इसका मतलब मैं भी थोड़ा सा व्हाट आई मीन। तो मैंने कहा ये ही शुड क्विट। ही थॉट आई टोल्ड हिम टू क्विट। he was drunk like anything, so he thought I told him to quit.
एकदम he got so annoyed. मेजर कह रहा है he should quit. कहता है you telling me to quit? I mean पूरा यानी मतलब he was enjoying himself and then all of a sudden the mood changed. Yes, you are telling me to quit? You should now straight away resign and I'll throw you out of the army. इतना मामला वो हो गया. Can you imagine? मुझे इतनी हंसी आती है if I reflect back कि मुझे जिस पे सबसे ज़्यादा असर होना चाहिए था, I was so steady and I was so calm and मैंने कुछ कही नहीं था, कोई गलती तो थी नहीं मेरी, तो मैं why should I worry about it? ये जो DGME साहब थे हमारे या DME थे, उन्होंने कहा कि तलत यू मस्ट रिज़ाइन. मैं कहा सर मैं किस लिए रिज़ाइन करूं? व्हाट हैव आई डन? मैं ये सब जन या सुन रहे हैं. मैं कहा मैंने क्या किया है जी मुझे दैट आई शुड रिज़ाइन? अगर मेरा दिल चाहता तो मैं ज़रूर रिज़ाइन करता, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिज़ाइन. मैंने कहा मैंने कही नहीं तो मैं आप कैसे कह रहे हैं? नहीं यू मस्ट रिज़ाइन बिकॉज आई एम टेलिंग यू यू हैव सेड दैट. खैर मैंने कहा कि बट आई डोंट मेंटेन व्हाट यू आर सेइंग. खैर ये हो गया. इसने कहा कि यू आर नाउ सस्पेंडेड वेटिंग एक्शन फॉर योर. चूँकि जनरल्स बहुत थे ना उस वक्त, ऑर्डर निकल गया कि सस्पेंड कर दो इसको, वेटिंग फॉर हिज रिमूवल. 24 days में मैं आई डिडंट गो टू ऑफिस, आई वाज सस्पेंडेड एंड अवेटिंग एक्शन टू बी रिमूव फ्रॉम द आर्मी एज अ मेजर. मैंने कहा ये अभी मैं बेगम को कहूँ तो वो बेचारी परेशान होगी, उसको मैंने नहीं कहा. I had earned a reputation. I was one major in, never in the history of Pakistan has ever a major ever spoken to the GHQ officers, because I had come from China and I had spoken there. So the generals knew me from Khariyan, knew me from GHQ, knew me otherwise. और मैंने जैसे बताया कि मैं MS ब्रांच में सर्व कर चुका था 2 दफ़ा, which is also very rare for an EME officer to serve in the MS branch. तो जो MS ने कहा कि सर मैं इसको बड़ी अच्छी तौर से जानता हूँ, ये ऐसा अवसर नहीं है, आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी ये 24 दिन के बाद, और आप कहते हैं तो हम इसको घर भेज देते हैं, लेकिन इसका कसूर नहीं है. तो जनरल या ऐसे तो ठीक आदमी था, यू नो, ही वॉज नॉट अ विंडिक्टिव मैन और समथिंग. ये ऑफिस की बात हो रही, वो मेस की बात थी. तो ही सेड ऑल राइट. उसके 3 महीने बाद मेरा बोर्ड में नाम था फॉर कर्नल. मैंने कहा अभी कर्नल तो नहीं बनाएगा. तो जनाब आपने जनरल तलत मसूद का ये बयान सुना कि किस तरह एक मेजर के तौर पे उन्हें उस वक्त अपने सीनियर से काफ़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें वो मजबूर कर रहे थे कि इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि उन्होंने बॉस की शान में गुस्ताखी की है. हालांकि उन्होंने गुस्ताखी बिल्कुल नहीं की थी. जो जैसे आपने सुना कि बात वो कर रहे थे उस सिंगर के हवाले से, उस कर्नल के हवाले से जो गाना सुना के जनरल याह्या खान को खुश करने की कोशिश कर रहा था. इसी इंटरव्यू में जनरल तलत मसूद ने हमें एक और बात भी बताई थी, और वो थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से. जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया था जनरल तलत मसूद को. उन्होंने कहा कि आप सीनियर हैं, हम आप सब आपकी इज़्ज़त करते हैं, तो आप आइए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का आप हिसाब किताब देखें कि जो पार्लियामान से मुताल्लिक होती है. तो उनका ये कहना था कि हमने जब मुख्तलिफ जो अरकान असम्बली थे उनके हिसाब किताब देख रहे थे कि उन्होंने कहाँ कहाँ कितने पैसे देने हैं, कोई डिफ़ॉल्टर तो नहीं है सरकारी हॉस्टल्स का, MNA लॉजेस का, या किसी पाकिस्तान टेलीकॉम का या वापडा का. तो इस दौरान उन्हें चौधरी शुजात हुसैन के ज़िम्मे कुछ बिल मिले. तो उन्होंने कुछ टेलीफोन के बिल नहीं दिए हुए थे जब वो वज़ीर की हैसियत से किसी ज़माने में मसरूफ़ थे. तो उन्होंने वो जब देखा, और ये बात हम कर रहे हैं कोई सन 2000-2001 की बात होगी, तो जनरल तलत मसूद ने ये बताया कि उन दस्तावेज़ात के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन कई हज़ार रुपए के कर्जदार थे पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी के. इन्होंने टेलीफोन की मद में और कुछ और मद्दात में कई हज़ार रुपए देने थे हुकूमत को और इस हुकूमती इदारे को. तो कहते हैं जब मेरी एक मरतबा जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि हाँ भाई तलत साहब कैसे
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम कैसे चल रहा है। तो मैंने उन्हें बताया कि आपने तो चौधरी शुजात हुसैन को अपने साथ शामिल कर लिया है, लेकिन इनके ज़िम्मे कुछ फंड्स बनते हैं। आ, उन्होंने कोई अमाउंट बताई, 30-40 हज़ार रुपये उस वक्त की बात है। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जनरल तलत मसूद को कहा कि अच्छा, बस इतने सारे पैसे हैं, ये तो इट्स अ स्मॉल अमाउंट, मेरा ख्याल है इसको नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि वो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। यानी आप अगर किसी रियासती इदारे के कर्जदार हैं, चाहे वो 1,000 रुपये का कर्जा है, चाहे वो 1 लाख का है, बहरहाल कर्जा आपने वापस करना है। और आपको मालूम है कि जब आप वो लोग सियासी मसलहत के तहत सिस्टम में शामिल हो जाते हैं, तो फिर 1 लाख क्या, 1 करोड़ क्या, 1 अरब के कर्जे भी माफ़ हो जाते हैं। और पाकिस्तान की तारीख ऐसे कई वाक़यात से भरी पड़ी है। इसी वजह से आज पाकिस्तान एक शदीद सियासी, समाजी और मालियाती बहरान का शिकार है।